हुजूर, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ शानो शौकत की नहीं बल्कि इज्जत, वफा, कुर्बानी और सब्र की भी मिसाल है। ये दास्तान है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की मलिकाए हुस्न रानी पद्मावती की। ये कहानी महज जंगोजहाद की नहीं बल्कि इंसान के लोभ, हवस और शोहरत के पीछे भागने और दूसरी तरफ वफादारी, इज्जत और बलिदान की तस्वीर पेश करती है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बात उस जमाने की है जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा करता था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े दुश्मनों के दिल कांप जाते। जंग का मैदान हो या दरबार का दीवान खाना, खिलजी की शानो शौकत बेमिसाल थी। मगर ए दोस्त, हुकूमत और दौलत इंसान के दिल को कभी कभी इतना भटका देती है कि वो खुदा का दिया हुआ चैन भी खो बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी का दिल सिर्फ मुल्क जीतने से मुतमिन न होता था, उसकी नजर हर उस चीज पर पड़ती जो दुनिया में नायाब होती। उसी वक्त उसके कानों तक पहुंची एक खबर, चित्तौड़गढ़ में एक रानी रहती है जिसका हुस्न आसमान की परियों को भी शर्मिंदा कर दे। उसका नाम है पद्मावती। दास्तान को पूरा सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हुजूर, ये सुनकर खिलजी के दिल में हवस की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा, अगर पद्मावती मेरी बेगम बन जाए तो मेरी शान में 4 चांद लग जाएंगे। चित्तौड़गढ़ की मलिका पद्मावती। चित्तौड़ का किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ और उस पर राज करते थे राजा रतन सिंह, जो बहादुरी, इंसाफ और शराफत के लिए मशहूर थे। उनकी मलिका पद्मावती न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि अक्ल, तहजीब और इज्जत की हिफाजत में भी मिसाल थी। रानी पद्मावती का नाम आते ही लोग कहते, वो औरत नहीं, खुदा की बनाई हुई कोई नायाब तस्वीर है। मगर हुजूर, जहां हुस्न होता है वहां नजरें भी उठती हैं। और खिलजी जैसी शख्सियत का नजर उठाना किसी तूफान से कम न था। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने का ऐलान कर दिया। उसकी फौज हाथियों, घोड़ों, तलवारों और तोपों से लैस थी। लेकिन हुजूर, चित्तौड़ का किला कोई मामूली न था। वहां के राजपूत अपने वतन और अपनी रानी पर जान छिड़कते थे। जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हुई तो मैदाने जंग में लहू की नदियां बह निकली। खिलजी को जीत आसान न लगी। तब उसने एक चाल चली। उसने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा, मैं चित्तौड़ से जंग नहीं चाहता, बस एक बार रानी पद्मावती का दीदार करना चाहता हूँ। अगर आप ये इजाजत दे दें तो मैं वापस लौट जाऊंगा। राजा रतन सिंह ने ये बात सुनी तो सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में राय ली। सबने कहा, ये खिलजी की चाल है, मगर हमारी रानी की इज्जत का सवाल है। आखिरकार रानी पद्मावती ने खुद कहा, अगर मेरी झलक देख लेने से सल्तनत बच जाती है तो मैं पर्दे के पीछे से अपना अक्स दिखा दूंगी। आईने में दीदार। चित्तौड़ के किले में एक बड़ा सा आईना लगाया गया। उसके सामने रानी पद्मावती बैठीं और खिलजी ने दूर से उनके हुस्न का दीदार किया। हुजूर कहते हैं कि जब खिलजी ने उस आईने में रानी की सूरत देखी तो उसका दिल और भी बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, जिसका अक्स इतना खूबसूरत है, असल में वो कितनी हसीन होगी। अब खिलजी का इरादा पक्का हो गया कि चाहे कुछ भी हो, रानी पद्मावती को हासिल करना है। खिलजी ने चालाकी से राजा रतन सिंह को बातचीत के बहाने अपने डेरे में बुलाया और धोखे से कैद कर लिया। फिर संदेश भेजा, अगर रानी पद्मावती को मेरे हवाले कर दो तो मैं राजा रतन सिंह को रिहा कर दूंगा। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। मगर हुजूर, राजपूतों की औरतें इज्जत को जान से ज्यादा अजीज मानती हैं। रानी पद्मावती ने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, मैं खिलजी के हवाले कभी न होंगी। हमें चालाकी से अपने राजा को छुड़ाना होगा। राजपूतों की बहादुरी।
रानी पद्मावती ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अपनी दासियों को पालकियों में बैठाया और उन पालकियों में राजपूत सिपाही तलवारें छिपाकर लेट गए। ये पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची और जैसे ही वक्त आया, राजपूत तलवार खींचकर निकले और राजा रतन सिंह को छुड़ा लाए। खिलजी आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई कि चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा देगा। आखिरी जंग। फिर शुरू हुई वो जंग जिसे इतिहास चित्तौड़ की लड़ाई के नाम से याद करता है। महीनों तक किला घेर लिया गया। राजपूतों ने डटकर मुकाबला किया, मगर जब अनाज और पानी खत्म होने लगा तब हालात नाजुक हो गए। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की औरतों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने कहा, हम अपनी इज्जत खिलजी के हाथों नहीं सौंपेंगे। हम जौहर करेंगे। जौहर की आग। हुजूर, वो दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक मगर सबसे इज्जतमंद दिन था। किले के अंदर एक बड़ा अलाव जलाया गया। रानी पद्मावती और हजारों औरतें लाल जोड़े पहनकर हाथों में दिए लेकर उस आग में कूद गईं। वो जलती आग उनकी वफादारी, उनकी इज्जत और उनके बलिदान की गवाही दे रही थी। बाहर राजपूत तलवारें खींचकर जंग के मैदान में उतरे। उन्होंने नारा लगाया, हर हर महादेव, और खिलजी की फौज पर टूट पड़े। राजपूतों ने आखिरी सांस तक लड़ाई की और शहादत पाई। खिलजी की हार और सबक। जब खिलजी किले में दाखिल हुआ तो उसे सिर्फ राख मिली। न रानी मिली, न उनकी परिया। वो हवस जिसके पीछे उसने इतना खून बहाया, वो हवस राख बनकर उसकी आंखों के सामने उड़ गई। उस दिन खिलजी को समझ आया, जिसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करो वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आता। कहानी की सीख। ये दास्तान हमें ये सबक देती है, हुस्न और दौलत के पीछे भागने वाला शख्स कभी सुकून नहीं पा सकता। इज्जत और वफा की हिफाजत जान से भी ज्यादा अजीज होनी चाहिए। औरत अगर ठान ले तो वो किसी भी जालिम को मात दे सकती है। जुल्म और हवस हमेशा मिट जाते हैं, मगर इज्जत और बलिदान की कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। नतीजा, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की ये दास्तान सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, इज्जत और कुर्बानी का पैगाम है। चित्तौड़ की वो आग आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि इज्जत के आगे मौत भी कबूल है, मगर गुलामी कभी नहीं।